मंच है उसमें तो हर साल नया सिंगर आना चाहिए था, बट कहाँ 2-3-4 सिंगर आए। तो अभी 16 इसके लिए कुछ और करना चाहिए। मंच बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड कि आपको एक टैलेंट हंट मिलता है, आपको एक टैलेंट मिलता है, लेकिन टैलेंट को आगे ले जाना भी तो बहुत। थैंक यू। जी, मेरा नाम मडोना टिक्सेरा है। ये पहला एल्बम है आपका या क्या है? नहीं, मैंने एक टाइटल ट्रैक करा हुआ है, डायरेक्ट इश्क, गणेश सर ने कोरियोग्राफ किया था। उसी गाने के बाद मैं आर्य को मिली हे ब्रो के सेट पे, जहाँ पे मीडिया लॉन्च हो रहा था। तब मैं आर्य से कनेक्ट हुई और उनको मेरा नेचर बहुत पसंद आया। फिर मैंने अपने फ़ोटोज़ शेयर किए और आज आप देख सकते हैं मैं उनके गाने में फ़ीचर कर रही हूँ। वो डायरेक्ट फिल्म थी? जी, रजनीश दुग्गल टाइटल हीरो थे और राजीव एस रोहिया डायरेक्टर। ओके, तो उसमें एक गाना आपने किया टाइटल ट्रैक किया था, प्रमोशनल सॉन्ग। था। ओके, इस वीडियो के बारे में बताएं, कहाँ शूटिंग हुई, क्या एक्सपीरियंस रहा? ये शूट मनाली में हुआ था और बहुत मज़ा आया क्योंकि -4 -5 डिग्री में हम लोगों ने काम किया है। और मेरे गाउन्स, जब आप देखेंगे टीज़र, मेरे गाउन्स थे उसमें बिल्कुल ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, कुछ नहीं था, बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी क्योंकि ये मेरा पहला रोमांटिक गाना है और इतने बड़े सिंगर ने मेरा गाना गाया है, जुबिन नौटियाल। और उससे ज़्यादा अच्छी बात थी कि हमारी टीम बहुत अच्छी थी, सारे पैशनेट थे, सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और नेचर ने भी हमारा साथ दिया क्योंकि स्नोफॉल हुआ, धूप राइट टाइम पे हुई, छाँव राइट टाइम पे हुई, बहुत सारी चीज़ें मतलब हमारे फेवर में ही चल रही थी। ओके, अच्छा, ये गुजराती गाना है, आप जी। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बॉम्बे से हूँ और लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक अलग लैंग्वेज का गाना मिला क्योंकि म्यूज़िक और प्यार का कोई लैंग्वेज नहीं होता, सिर्फ एक मेलोडी होती है, एक कनेक्शन होता है। कोई भी सुने आपको डेफिनेटली, मैं तो गारंटी दे सकती हूँ आपको ये गाना बहुत पसंद आएगा। अच्छा, थोड़ा सा गाने के बारे में बताइए कि इसके सिंगर के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? म्यूज़िक डायरेक्टर, कंपोज़र और लिरिसिस्ट विरल है और आर्य हमारे प्रोड्यूसर है। उन्होंने सारा विरल को लेके पूरी टीम बनाई, मुझे ऑन बोर्ड लाया, हर्ष को लाया। उनका विज़न बहुत अलग है, ऐसा नहीं कि उन्होंने गाना बनाया और छोड़ दिया। हमारे सारे व्यूज़, हर्ष के व्यूज़, मेरे व्यूज़, कंपोज़र के व्यूज़, सिंगर के व्यूज़, सबके साथ बैठ के डिस्कस किया उन्होंने कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, आपको कैसा लग रहा है, आपके व्यूज़। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं और एक इंसान जिसका विज़न बहुत बड़ा होता है वही ऐसी चीज़ कर सकता है। जुबिन नौटियाल की कितनी बड़ी आप फैन हैं? जी डेफ़िनेटली। मैंने हम्मा हम्मा गाना सुना और तभी मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस सिंगर के गाने में फ़ीचर होने वाली हूँ, लेकिन भगवान के प्लान्स अलग होते हैं और आई एम ग्लैड दैट गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद दिस सॉन्ग। अच्छा, उत्तम सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं आपका एल्बम रिलीज़ करने के लिए? जी, मैं बहुत नर्वस हूँ उन्हें देख के क्योंकि बचपन से उनके गाने सुनते आ रहे हैं। दिल तो पागल है सबसे फेवरेट, मतलब सभी का फेवरेट है, मेरा ही फेवरेट नहीं है। और आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स, मतलब आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि उनको हमारा गाना ऑलरेडी पसंद आया है और हमारे गाने को सपोर्ट और रिलीज़ करने वो आए हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम हर्ष राजपूत है। आपने अभी तक मुझे काफ़ी सारे शोज़, पृथ्वीराज चौहान, जाबाज सिंदबाद, ऐसे सिंदबाद, प्यार तूने क्या किया, ये है आशिकी, साथ निभाना साथिया, काफ़ी सारे शोज़ में देखा है। तो ये मेरा पहला गुजराती प्रोजेक्ट है जिसकी टोटली यूनिवर्सल अपील है और ये एक गुजराती सिंगल है जिसको जुबिन जी ने गाया, जुबिन नौटियाल ने गाया है और ये एक रोमांटिक नंबर है जो पहला प्रेम होता है। इट्स कॉल्ड पहलो प्रेम। क्या कहेंगे जुबिन के बारे में, आप कितने बड़े फ़ैन हैं उनके? डेफिनेटली, मतलब फ़िलहाल अभी के टाइम पर कोई ट्रेंड कर रहा है एज अ सिंगर, वो जुबिन जी है, जुबिन नौटियाल है। उनका हम्मा हम्मा देख लो, काबिल हूँ, काबिल से काफ़ी सारे हिट सॉन्ग्स हैं, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और क्या है कि उनका जो आवाज़ है वो मेरे फेस, मेरे बॉडी स्ट्रक्चर के साथ बहुत अच्छे से जाता है। जो अभी आप म्यूज़िक वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा सिंक हो रहा है। यूजुअली ये बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक वीडियोज़ के लिए कि जो एक्टर है और सिंगर है उनका सिंक करेक्ट हो।
अच्छा, अपनी को स्टार के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही हार्ड वर्किंग है मैडोना। मैं तो लेयर्ड था काफ़ी, क्योंकि हम -4 डिग्रीज़ में शूट कर रहे थे, तो मुझे काफ़ी सारी लेयरिंग दी गई थी। मैं सूट में हूँ, मैं स्वेटर में हूँ, बट बेचारी वो काफ़ी बैकलेस और शिफॉन के गाउन्स वगैरह में थी। तो शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी पैशनेट अबाउट हर वर्क, एंड डेफिनेटली शी इज़ गोना रॉक। अच्छा, अभी जो सिंगल्स का एक दौर चल पड़ा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आई फील सिंगल एज अ सिंगल बहुत अच्छा है, बिकॉज़ आपको ना कोई आगे का बैकग्राउंड या फिर पीछे का बैकग्राउंड या आगे की कोई चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। आप एक गाना देखते हो, एक गाना सुनते हो, आपको पसंद आता है, आप उसे शेयर करते हो, लाइक करते हो, फॉलो करते हो। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट सिंगल्स, एंड दिस इज़ द फर्स्ट गुजराती सिंगल जो बहुत ही बॉलीवुड स्टाइल में पिक्चराइज भी किया गया है, गाया भी गया है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेटर एंड अ गुड थिंग विच हैज़ हैपन टू द इंडस्ट्री। अच्छा, गुजराती आपको आती है या? हूँ गुजराती छू मैं गुजराती हूँ, और मैं गुजराती मतलब मेरा बॉर्न अंकलेश्वर में हुआ है, गुजरात में ही, एंड आई हैव बीन देयर फॉर गुड 8-10 years ऑफ माई लाइफ। थैंक्स। विरल जी यही हैं? नीरल जी ये रहे। हाँ, आइए। Thank you. मीडिया के बाद मीडिया का भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, देखिएगा। Yeah, actually, being a Gujarati, I'm proud to be a part of this song. Like, it's my dream to make a Guju song in Bollywood style. So main concept of this song is that आपने ही कंपोज और lyrics और composition दोनों मेरे. जुबीन को कैसे तैयार किया आपने गुजराती में गाने के लिए? Like he is a superstar. Yeah, everyone knows. So मैंने उनको सुनाया गाना and he liked the tune and समझ में तो नहीं आया because it's in Gujarati and he can't understand Gujarati, but he loved the medley and the melody and the feel of the song. So he is ready. वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? कहाँ शूट किया है, कैसे किया? पूरा वीडियो इट्स लाइक हमने शूट किया मनाली में. लाइक पहले से मैंने गाना कंपोज किया था, तो मतलब थॉट ये था, फील यही था कि एक ब्यूटीफुल जेस्चर में लाइक इट्स अ व्हाट टू से Who is the video director? रोनक कोराट. Okay. या द सेम गाय हु शॉट अल्बेलिया. Okay. या और उन लोगों का सिलेक्शन कैसे हुआ जो दो एक्टर्स हैं आपके वीडियो में? या लाइक हर्षीज मेरे ही होम टाउन से. अब ये बोथ आर फ्रॉम सेम, और मैनी प्रोजेक्ट्स में मैंने उनको देखा है ऑन स्क्रीन. सो ही इज़ वेरी टैलेंटेड गाय एज आई नो, एंड वी अप्रोच हिम एंड ही लिसन द सॉन्ग एंड देन वो रेडी हुए सुनने के बाद. ओके, थैंक यू। थैंक यू. ये एल्बम मैंने सुनी और देखी, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं. आवाज़ बहुत अच्छी है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि आर्या का जो इसके पीछे मकसद है वो बहुत अच्छा है कि he wants to bring up characters, he wants to bring back the melody and good singing and good music. तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी. तो मुझे कहा आर्या ने कि आप रिलीज़ करोगे, मैंने कहा मैं ज़रूर करता हूँ. सो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं उसकी. अच्छा, इन दिनों बॉलीवुड सॉन्ग से मेलोडी थोड़ा सा कम होती जा रही है या गायब होती जा रही है? नहीं, आपका कम होती क्या? नहीं होती जा रही, ये तो नहीं बोल सकते आप. गायब हो गई है, ऐसा बोल सकते हैं. हाँ, गायब हो गई ऑलरेडी. और मेलोडी के साथ साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ गायब हुई है वो है पोइट्री. अच्छा, हाँ, पोइट्री जब गायब हो जाती है तो मेलोडी कहाँ से बनेगी? मेलोडी बनती है पोइट्री के ऊपर, या मेलोडी के ऊपर पोइट्री बनती है. तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से गायब हो गई हैं और हो रही हैं बहुत ज़्यादा. अच्छा, मतलब लिरिक्स को आप बहुत अहम मानते हैं? ऑफ कोर्स, लिरिक्स आप गाने को ट्यून से याद थोड़ी ना करते हैं, आप गाने को वर्ड से याद करते हैं. दिल तो पागल है वर्ड है ना, दा रा 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 रा, ये म्यूजिशियन गाएगा. एक जो म्यूजिशियन होगा वो ये गाएगा ता रा 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 री. बट जो एक आम आदमी है वो दिल तो पागल है यही गाएगा वो. सो वर्ड्स, पोइट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द म्यूज़िक. दोनों एक दूसरे के साथ है. जैसे बदन के साथ में सोल है, सोल नहीं है तो बॉडी नहीं है, और बॉडी नहीं है तो सोल नहीं है. तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं. तो दोनों के साथ आपने काम किया है? बख्शी साहब तो बख्शी साहब थे जी. वो उनका लॉस जो है वो मेरे लिए पर्सनल लॉस है. उनका जाना जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस.
पर्सनल लॉस, क्योंकि उनके साथ जो 4-5 फिल्में की जाते जाते वो कमाल थी। अच्छा, आप इतना कम क्यों हैं सर म्यूजिक के क्षेत्र में, उसकी वजह क्या है? मतलब हम सुनना चाहते हैं मैं आप- इसकी वजह आप तो कैप्टन मैं इसकी एक ही बात बता सकता हूँ, मुझे PRO नहीं आता। जी। अच्छा खुद की पब्लिसिटी नहीं करना आती। कभी आते नहीं जी। मेरा काम है म्यूज़िक बजाना और म्यूज़िक कंपोज करना, दोनों चीज़ें मैं करता हूँ। बाकी मैं ये बोलूँ कि मैंने ये बजाया, मैंने ये किया, वो होता नहीं मुझसे। यस। अच्छा, अभी जो बॉलीवुड में रिक्रिएशन का एक दौर चला है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? पुराने रिक्रिएशन गानों का दौर बहुत ख़राब है जी। रिक्रिएशन जब आदमी करता है तो इसका मतलब ये है कि आप खुद कुछ नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी बात। का सीधा मतलब ये है। सीधा मतलब ये है कि आपको करना नहीं आता, इसलिए आप दूसरों का रिक्रिएट कर रहे हैं। अगर आप में करने की दम है तो आप अपना करके करो ना। वाई यू वांट टू रिक्रिएट द ओल्ड मेलोडीज इनटू डिफरेंट हॉप हॉप, हिप हॉप और पापा पता नहीं जो भी है, क्या ज़रूरत है? पुराने लोग तो ऐसा नहीं करते थे, पुराने लोग किसी ने नहीं ऐसा किया, आज तक नहीं किया। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत अजीब सी लगती है। चल रही है तो चल रही है, ठीक है, इट्स टाइम। और उससे ये भी नहीं लगता है कि उससे जो असल गाना है उसकी भी आत्मा को प्रभावित किया जाता है? डेफिनेटली 100%। उन्होंने कितनी मेहनत से क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, उसको क्यों हम ख़राब करें? हम किसी पुरानी फिल्म को रिक्रिएट करते हैं, वो सोल ला ही नहीं पाते हम लोग, वो सोल आ ही नहीं सकती। अगर आप आज चाहेंगे मुग़ल आज़म बनाना, कोई बना सकता है? कोई मुग़ल आज़म नहीं बना सकता आज, टच भी नहीं कर सकते, उसका एक शॉट नहीं ले सकते आज, क्योंकि वो फील, वो राइटिंग, वो मेहनत, वो उस टाइम पे वो फिल्म बनी है जब कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो ये मुझे लगता है कि आप अपना क्रिएट करेंगे तो यू विल बी मोर रिस्पेक्टेड इन द वर्ल्ड। अगर आप लेके अपने आप का नाम बड़े करेंगे तो जब तक वो चल रहा है तब तक तो आपका नाम चल रहा है, जिस दिन वो चीज़ ख़त्म हुई यू आर ज़ीरो। अच्छा, आजकल सर एक ही फिल्म में 5-5, 6-6 कंपोजर्स होते हैं। हाँ, ये तो कुछ बड़ा ही कमाल है। ये तो हम, क्योंकि आपके दौर में ये हुआ मैं नहीं। कंपोजर्स को तो इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, दे हैव टू थिंक। एंड द रियलिटी शोज के बारे में आपका क्या कहना है, जो सिंगर्स? रियलिटी शोज़ के बारे में मैंने अभी यही कहा कि 20-22 साल तो हो गए शुरू हुए, कितने सिंगर आए अभी तक बाहर? सुनिधि आई, श्रेया आई और 1-2-3 आए बस, और 4-5 ही नाम आते हैं बस जहन में। 20 साल में, जबकि 20 साल में कम से कम 100 शो हो गए होंगे, उससे ज़्यादा। हाँ। ज़्यादा हो गए होंगे, मैं तो कम कह रहा हूँ। तो मंच जो है, ये प्लेटफॉर्म जो है, ये अच्छा भी है और यंग जनरेशन के लिए ख़राब भी है, क्योंकि वहाँ पे जो एक चांदनी मिल जाती है 15-20 दिन के बाद, 6 महीने के बाद वो चांदनी गायब हो जाती है, फिर वो बेचारे फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। ऑल दिस चाइल्ड जो है, बच्चे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, उनके माँ बाप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, उनकी फैमिली फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है। अब आप क्या करें? और सबसे बड़ी जो ये जो लाइट है ना, इसकी जो भूख है ना, वो सबसे ख़तरनाक है। या फिर जो सिंगर्स के लिए माइक्रोफोन की भूख है, इसकी एक बार भूख लग जाती है तो फिर उसके बिना आदमी पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देता है। परफॉर्म करने वाली बस फिर वो स्टेज पे रह जाते हैं, बस। और क्या, लोगों के गाने गाओ, अपना ही गाना, बाकी लोगों के बाद बहुत गाने, ये हो जाता है। ओके सर, नहीं। थैंक यू। Next, I would like to call my actor from Pello Prem, Harsh Raj. He was also the face of ZTV's Jamba Sinbad. Definitely everybody would have seen it, the brown-eyed handsome guy, which I personally believe could definitely take over Hrithik Roshan the next. Yes, I personally believe it. Next to call on stage is Madonna Tixeira, the fantastic, hot, gorgeous and extremely talented artist who just took every breath of us, because the way she shot in Pello Prem in -9 degrees is outstanding. You have to see the entire video, which is releasing on 5th Feb. Next on the line is none other but my composer, Viral, who is one of the finest artists, I believe, who can take up Bollywood in a big, big way. So
This is my core team. My director is missing because he's still in transit from Gujarat. So please excuse me. Thank you, Zubin. Thank you, Uttamji. I would like to get the little memento of our poster, which I would like Rajiv Khandelwal. Yes, he has to be here. इतना जो टंकी यार Poster of fellow brain. Aarti, can you get the posters for everybody? Arya, you all know there is a very good, I won't say rapper. और आर्या ने मेरे साथ काफ़ी गानों में काम किया है और आई थिंक विद इन 2 to 3 months your one good song is coming out. I am very happy to get involved with the youngsters. We are blessed to have you there. Thank you so much. Thank you so much. And आर्या ने जब मुझे ये एल्बम सुनाया और दिखाया, so I was very happy. And his motto to create good music, good sound, that touched my heart. I said, Arya, you are doing very good job. God bless you for this. Because kind of creation is required in the country. The electronic media I won't say, मैं music की बात कर रहा हूँ. It has come from outside India. Electronics. The electronics they are also using, we are also using, but they are using electronics and electronics using us. The only small difference. They have created electronics, they are using electronics. We are also using electronic, but electronic using us. Those days, when we used to compose songs, the songs has to be written on the script, on the manuscript notation. Each and every note, who will play what is written. Now, the problem is this, the keyboard you touch and keyboard gives you. You're right, I think I'm right. Yes, sir. So, we still can, Arya, you can try this because you are going forward. Try to use maximum live musicians. Because by now, Mr. Khandelwal, राजीव जी बोल रहे थे कि इनकी बच्ची ने एक लाइव म्यूजिक है. उससे क्या होता है कि लाइव जो फील है ना, that remains for years to come. Absolutely. और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील है ये आएगी और चली जाएगी. This is for you also and for all of us. That's all the best, Arya, and the youngest team and Zubin. That's great. Thank you. Thank you. थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स फर्स्ट. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. पहलो प्रेम हर किसी को होता है, पहला प्यार जो कहते हैं, और पहला प्यार ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं, एक्सप्रेस बहुत कम कर पाते हैं. सो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू एक्सप्रेस दैट थ्रू आवर एक्सप्रेशंस. जब हम -5 डिग्री -7 डिग्रीज में शूट कर रहे थे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हुआ, बट द सॉन्ग इज़ सच, द मेलोडी इज़ सच. सिंगर जुबिन जी जो है, जुबिन जी ने इतना प्यारा आवाज़ है उनका कि यू जस्ट गेट इनटू दैट, यू गेट इनटू द सॉन्ग सो वेल कि आधा काम आपका वही हो जाता है. आपका गाना अच्छा है, आपके सिंगर का आवाज़ इतना प्यारा है, तो एज एन एक्टर आपको वो फील ऑटोमेटिकली आ जाती है. And thanks to Arya Entertainment, Arya, for taking such good care of us. -5, -6 में भी हमें
वार्म रखने के लिए एंड Are you cursing me? नॉट रियली एंड आई एम श्योर यू विल सी द वीडियो और आपको तब पता चलेगा कितना हार्डवर्क और कितनी मेहनत इसमें गई है. थैंक यू. Thank you so much, Harsh. Now the beautiful girl who's here. Everybody is just watching her. I know हम लोग सिर्फ टाइम पास के लिए खड़े हैं. सबकी आंखें मडोना के ऊपर ही है. Absolutely, she's looking fantastic. $1,000,000. Madonna, how did you feel to be a part of Pehlo Prem? First of all, I would like to thank the media who's come here, Uttam sir, Zubin. I feel I'm just running out of words. मुझे इतना अच्छा लग रहा है आज. And for a newcomer to get such an amazing platform where Zubin sings with his melodious voice and creates magic, and I get to feature in that video, I think I could have not asked for anything better than that. And Uttam sir has come here to release the poster and the teaser. Nothing can get better than that too. I'm really happy. Pehlo Prem is one song which is shot something very close to like a YRF song. And even better, I get to learn a new language. I didn't know anything about. I love Gujaratis. I love all of them, but I didn't know the language. आज मैं जब नहा रही हूँ, I'm a bathroom singer. My name is Madonna, but I can't sing. So when I'm having a shower, I'm actually humming and I'm saying the lines of my song. So the fact that the song stays onto your mind, which means it is a beautiful music and a fantastic song. और उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि इतनी बढ़िया टीम के साथ मुझे काम करने को मिला है. And Arya has given a chance to newcomers like us to shine on. He has also taken our views into consideration. जब वो कोई भी चीज़ कर रहे थे, वीडियो कर रहे थे, मीडिया लॉन्च कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, वो हमसे पहले बात कर रहे थे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे. And that very few people do. And only a man with big vision can do something like that. Thank you so much, Arya. Of Pehlo Prem. हाय, सब कैसे? पहलो प्रेम एक गुजराती गाना है और ये मेरा पहला गुजराती गाना है. इससे पहले मैंने बंगाली में गाया है, काफ़ी चैलेंजिंग था और तेलुगु में तो और ज़्यादा चैलेंजिंग था. पर द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग इज़ दैट आई कुड कनेक्ट एंड इट वाज एक मैजिक क्रिएट होता है वो मोमेंट में. सो ये उस मोमेंट में बनाया गाना. And I think Arya has a very good vision for music and he's doing a very good job by getting new people together and एक अच्छा बड़े प्लेटफॉर्म पर उस साउंड को जगह देना. विराल यंग एंड टैलेंटेड गाय एंड इनका काम बोलेगा और जब काम बोलता है तो फिर काम ही बोलता है. एंड सर, I'm a very big fan. I thought I will take this moment first I think a big round of applause. बचपन निकला है पूरा इस म्यूजिक पर और आपके गाने सुन करके मतलब हम लोग बड़े हुए हैं. Thank you so much for giving such beautiful songs and it's a pleasure to be standing here and doing this with you here. This beautiful couple looks great and I think you have to wait for the song to see कैसा है. And it's a pleasure to be a part of this moment here and lots of love. Thank you. पहलो प्रेम बड़ी ने आवी तू सुगंधनी जेम बड़ी ने आवी तू पहलो प्रेम. Will you beatbox with me or? All right, let's do that on Humma. Let's do a beatbox on. Ek ho gaye hummer tum. I can't sing that, but I can do this. एक हो गए हमर तुम तो उड़ गई मेरे और खन की पायल मस्ती में जो खन के रे हम्मा 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 ये हम्मा 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 हम्मा. You like that? It's an improvisation. We didn't practice for that. All of you here.
तो पहलो प्रेम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, और क्या थॉट प्रोसेस होता है कोई भी मतलब गाना चुनने से पहले, क्योंकि ये रीजनल सॉन्ग है, गुजराती सॉन्ग है और इसके पहले बहुत सारे हिट आ चुके हैं आपके, तो क्या थॉट प्रोसेस था ये गाना साइन करने से पहले? ये गाना हमने डेवलप करा था। क्या होता है ना, हर लैंग्वेज की अपनी एक एसेंस होती है, हर लैंग्वेज की अपनी खूबसूरती होती है। तो मैं बहुत समय से गुजराती कुछ गाना चाहता था और आई कुड नॉट फाइंड अ गुड सॉन्ग, मतलब उधर एक्सपोजर नहीं था मुझे उस तरह से। आई डिडंट नो कंपोजर्स हु कुड डू दैट। सो आर्या ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस यंग एंड टैलेंटेड बॉय एंड ही हैज़ एन एसेंस। उसकी म्यूज़िक में ना एक एसेंस है, एक थोड़ी अर्दी एक सेंस है उसमें ना, एक थोड़ा फील है उसमें, एक रूट्स का, मिट्टी की खुशबू है थोड़ी सी। तो वो जो खुशबू है वो दैट गॉट मी involved with this project, and something about the song, something about the melody touched me, and I thought ये करते हैं and let's create this together and let's see, and I think it has come out very well and बहुत अच्छा shoot करके आए हैं। and I think जब कोई इंसान शुरू करता है ना अपनी जर्नी, उस वक्त का जो उसका वर्क होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। सो आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्पेशल सॉन्ग विद हिम एंड विद आर्या। उसके अलावा उत्तम सिंह ने आपकी काफ़ी तारीफ़ की है, तो कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप, क्योंकि काफ़ी हिट गाने तो है ही आपके, लेकिन आज उत्तम सिंह ने आपकी तारीफ़ की है इतनी ज़्यादा, वो लेजेंडरी है सिंगिंग के मामले में, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनके गानों पे बड़े हुए हैं ऑनेस्टली। मतलब जब उस समय सर के गाने आते थे तो वी यूज्ड टू बी लाइक वेटिंग फॉर दोज सॉन्ग्स। सो आई थिंक बीइंग हियर एंड उनसे मिलने को मिल रहा है, मिलने को मिला, और ही सेड सम रियली गुड थिंग्स। आई थिंक उनकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए काफ़ी टू मूव अहेड इन माय जर्नी। और सही है, खूबसूरत। उनका कोई पसंदीदा गाना जो आप अगर 2 लाइनें अगर डेडिकेट करना चाहें? डेफिनेटली दिल तो पागल है, that's a cult song. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। फैंटास्टिक। इवन इसके अलावा काबिल काफ़ी अच्छा कर रही है, बॉक्स ऑफिस की बात करें या फिर गानों की बात करें, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, खास करके म्यूज़िक उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो कितना प्राउड फील करते हैं इस बात को लेकर, और क्या कॉम्प्लीमेंट मिले हैं आपको फिल्म देखने के बाद फैन से? आप एक लिस्ट, जब मुंबई आया था मैं, आप लोग को तो पता ही है, आप सबसे मुलाकात हो चुकी है शुरू से आप लोग के साथ। जब मुंबई आया था तो एक लिस्ट लेके आया था कि ये सारे म्यूज़िक कंपोजर्स हैं, इनके साथ काम करना। तो अभी राजेश रोशन जी उस लिस्ट में बहुत ऊपर नाम था और उनके साथ काम करना चाहता था हमेशा से। सो वो मैजिक है बेसिकली, एक कंपोज़र और एक सिंगर की जब साथ में ट्यूनिंग बैठती है तो एक मैजिक क्रिएट होता है। उस मैजिक पे हम लोग खेल रहे हैं, उस मैजिक की वजह से आप लोग यहाँ पर हैं और हम सब यहाँ पर। सो आई थिंक आई वॉज वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट एंड गॉड इज़ काइंड। आई थिंक आप लोग बहुत, यू गाइज आर वेरी काइंड टू मी। थैंक यू। तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, कौन सा ड्रीम डायरेक्टर है आपका, और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? अपकमिंग प्रोजेक्ट विल बी हाफ गर्लफ्रेंड में अभी आप मेरा गाना सुनेंगे एक। मोहित सूरी इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, उनके साथ मैं बहुत समय से काम करना चाहता था बिकॉज ऑफ हिज ईयर फॉर म्यूज़िक एंड जिस तरह से वो पोर्ट्रे करते हैं म्यूज़िक को, जिस तरह से वो शूट करते हैं। तो आई थिंक जो एक जर्नी थी वो बढ़ रही है धीरे धीरे करके, और हाफ गर्लफ्रेंड का जो सॉन्ग है आपको काफ़ी पसंद आएगा। दैट इज़ द नेक्स्ट बिग वन। मोहित सूरी का जो म्यूज़िक का सेंस है वो काफ़ी अच्छा है, तो प्रेशर था उनका, और किस तरह से गाइड करते थे? ऑनेस्टली प्रेशर में क्रिएट ही नहीं होता ये सब, एंड वो पता है उनको Exactly. कि प्रेशर में नहीं क्रिएट होगा। तो वो लोग एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें आप एक आर्टिस्ट जाके परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू, इट्स अ बिग थिंग टू अंडरस्टैंड दैट, तो बहुत लोग बहुत प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, एंड दैट इज़ वेरी सिमिलर विद आर्या एंड विद विराल। इट्स अ गुड comfortable environment where we can explore the sound of music, and I think इस तरह के environment में मैं काम करना चाहता हूँ. That's where the magic happens. Thank you so much and all the best. Yes, thank you.